ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी भाई बहनों, आप सभी का मुरली के मीठे वचन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी शिव बाबा की याद में स्वस्थ, प्रसन्न और शक्तिशाली होंगे। देश के हर कोने से जुड़ रहे सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद। बाबा का प्यार और शक्तियाँ आप सभी तक सदा पहुँचती रहें। आइए आज की प्रार्थना मुरली के अमृत महावाक्यों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा अवश्य बने, ताकि प्रतिदिन बाबा की अमृत वेला मुरली और महावाक्य सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। आइए आज के प्रातः मुरली के अनमोल महावाक्यों पर मनन करते हैं। तो बाबा कहते हैं, सेवा का सच्चा आधार पवित्रता और नम्रता है, पर चिंतन नहीं, सब चिंतन ही आत्मा को आगे बढ़ाता है। ईमानदारी और निरअहंकारिता बाबा के सच्चे बच्चों की पहचान है। मन मनाभव की स्थिति ही सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। जितनी पवित्रता उतनी व्यक्तित्व की चमक और सेवा में सफलता। तो ये थे आज की मुरली के कुछ महावाक्य। आइए प्रेम से सुनते हैं 5 अगस्त 2026 की अमृत वाणी। लेकिन हाँ, उससे पहले सच्चे दिल से बाबा को याद करके कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। नंबर 2, वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीत, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रह औरों को भी सिखाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति से ना फिर से प्रकट हुई है। यह गोप भी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिमान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को
पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती है, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं। कहती है, हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगी। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं, हमारा गुजरात, हमारी यूपी। तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए। हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं। दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं, कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं। समझते हैं अपने ऊपर नहीं, बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिस सर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए। यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हूँ। यह नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों से होती रहती हैं। कभी अवस्था ऊंच, कभी नीच, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था का देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरअहंकारी बना चाहिए।
सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफ़र हो, ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार है, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवीय संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो, तो विकर्म विनाश हो जाएगी। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीखकर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमको पढ़ाने वाला कौन है? यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं, यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं। औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज़ प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए।
प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा? समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बस, दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते, आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ। वह है ही पतित पावन। भारत पावन था ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। कोई भी बच्चा व धर्म मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा, बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी। फिर यह अपने को फॉलोवर्स कैसे कहला सकते? बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन में ना भाव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, पाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता, शांति, सुख का सागर है। तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो, हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान न आए। बाबा, हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचार्य बना कर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। तो उधर लड़ाई आदि का कहीं हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं। फिर उस समय कश्मकश तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैल्प करते आओ। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पर जाकर, अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है। नई दुनिया में बड़ी फाइनल रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है। फिर आएंगे पार्ट बजाने। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। स्वभाव का बड़ा मीठा चाहिए। क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसा है, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप सम्मान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा।
थोड़े में राज़ी नहीं होना है। आप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फूल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी देनी है, करते भी हैं। फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बढ़े आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। नंबर 2, ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान, मन मनाभाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भाव। जो बच्चे मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भले क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वपन नहीं आएंगे। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। आज की मुरली से आपको कौन सी सीख सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी? कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। आपके अनुभव दूसरे भाई बहनों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। यदि यह मुरली आपको लाभदायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि बाबा का यह ज्ञान अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। ऐसे ही प्रतिदिन प्रातः मुरली सुनने के लिए मुरली के मीठे वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर मैं देखती हूँ आप लोग ना तो इसे शेयर करते हो अपने भाई बहनों के साथ और ना ही हमें कमेंट करके ये बताते हो कि आज की मुरली से आपने क्या सीखा। तो आज आप सभी के लिए एक छोटा सा सेवा कार्य है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आज की मुरली से आपने कौन सी सबसे बड़ी सीख ली है और क्या आपने आज बाबा के इस ज्ञान को अपने किसी भाई बहन मित्र या परिवार के सदस्य के साथ शेयर किया। याद रखिए, बाबा कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ स्वयं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि जितना बांटेंगे उतना ही यह बढ़ेगा। इसलिए आज कम से कम एक आत्मा तक
बाप का यह अनमोल संदेश अवश्य पहुंचाइए। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ती हूँ और अगली वीडियो में आपके अनुभवों का भी जिक्र करूँगी। फिर मिलेंगे बाबा की एक और मीठी मुरली के साथ। तब तक याद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाबा की श्रीमत पर चलते रहिए। और अब लास्ट में बाबा को याद करके सच्चे दिल से ओम शांति ज़रूर लिखिएगा, बोलिएगा।